हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था शाहजहान वांगशन को रेडी करता है और उसे स्कूल जाने के लिए मनाता है, क्योंकि आज वांगशन का स्कूल में फर्स्ट डे था। अब इसके बाद घर से बाहर निकलते टाइम वांगशन ने शाहजहान से पूछा, मम्मी क्या आप भी मेरे साथ स्कूल में रहोगी? उसकी बात पर जान ने एक गल्फ किया। इसके बाद जान ने अपने बेबी की ओर देखा और उसके फेस को प्यार से रब किया। जान ने वांगशन को आंसर करते हुए कहा, नहीं, मम्मी घर आकर तुम्हारे लिए बहुत सारे यम्मी फूड बनाएगी, लेकिन स्कूल में तुम्हें बहुत सारे लॉलीपॉप मिलेंगे और तुम वहाँ बहुत सारे न्यू न्यू गेम भी खेल पाओगे। उसकी बात से एक्साइटेड होते हुए वांगशन ने कहा, ठीक है, तो फिर जल्दी चलो। जान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद वो आईवान और वांगशन के साथ घर से बाहर निकल गया। आईवान, जो कि मुस्कुराते हुए अपने मम्मी की बातों से एग्री कर रहा था और अपने भाई को ये एश्योर करा रहा था कि उसकी मम्मी जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल सच है। स्कूल पहुंचकर आईवान जान को अपने क्लासरूम में ले गया। जान ने यह भी चेक किया कि उसका बेबी कहाँ बैठता है। इसके बाद जान ने वांगशन के साथ आईवान को बाय कहा और वो वांगशन के क्लासरूम में चला गया, जो कि लॉलीपॉप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अब हम देखते हैं जान, जो कि मुस्कुराते हुए वांगशन से कहता है, बेबी तुम उन बच्चों को देखो, तुम उनके साथ खेल सकते हो, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। उसकी बात पर वांगशन ने हमें अपना सिर हिला दिया। इसके बाद वांगशन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वांगशन ने कहा, मुझे मेरा लॉलीपॉप दो, तुमने कहा था कि मुझे स्कूल में बहुत सारे लॉलीपॉप मिलेंगे। इससे आगे कि जान और कुछ कह पाता, जान के पीछे से एक आवाज़ आई, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लाई हूँ। जान ने पीछे मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि वांगशन की टीचर थी। इसके बाद जान ने टीचर को ग्रीट किया और जान ने मुस्कुराते हुए अपने बेबी की ओर देखा और उसने वांगशन से कहा, देखो वांगशन, तुम्हारे टीचर के पास तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वीट लॉलीपॉप्स भी हैं। वांगशन ने एक बार अपने मम्मी की ओर देखा। इसके बाद उसने उस लेडी की ओर देखा जो कि अब उसकी टीचर बनने वाली थी। इसके बाद वांगशन ने उसके टीचर से वो लॉलीपॉप ले लिया और वो अपने टीचर के पास चला गया। इसके बाद वांगशन ने जान को बाय किया और जान भी रिलैक्स हो गया। जान अपने घर पहुंचा, तभी उसने वूजियान के रोने की आवाज़ सुनी। जान ने जल्दी से अपना हाथ धोया। इसके बाद वो ऊपर की ओर चला गया। उसने देखा ईबो अभी भी सो रहा था। जान ने सोचा, ऐसा लगता है कि ईबो आज ऑफिस नहीं जाने वाला है। इसके बाद जान वूजियान के पास गया। उसने वूजियान के डायपर को चेंज किया और उसके कपड़े उतार दिए। उसने वूजियान को बाथ दिलाया, जो कि अभी भी रो रहा था। इसके बाद जान ने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हुए कहा, तुम रोना बहुत पसंद करते हो, है ना? जान, जो कि अभी वूजियान को लेकर बेड पर बैठा हुआ था और उसके पास में ही ईबो लेटा हुआ था। जान ने अपने बेबी के गालों को चेक किया तो उसे अब वूजियान का गाल थोड़ा बेटर फील हुआ। दूसरी ओर हम वांगशन के स्कूल में देखते हैं टीचर वांगशन से तब तक बात करती हैं जब तक उनका गला सूख नहीं जाता है। वांगशन, जो कि हर मिनट के बाद ये पूछ रहा था कि वो कब खेलने के लिए बाहर जाएंगे, और आखिरकार टीचर के पास बच्चों को जल्दी छुट्टी देने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। जैसे ही टीचर ने छुट्टी दी, वांगशन तुरंत मुस्कुराने लगा। उसने सभी बेबीज़ की ओर देखा तो उसकी नज़र एक अकेले बैठे लड़के की ओर पड़ी। वांगशन को उस लड़के में इंटरेस्ट आ गया, इसीलिए वो तुरंत उस छोटे लड़के के पास चला गया। उसके पास पहुंचकर वांगशन ने छोटे लड़के से पूछा, हाय, मैं वांगशन हूँ, तुम अकेले क्यों बैठे हो? उस छोटे लड़के ने एक बार वांगशन की ओर देखा। इसके बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उस लड़के ने कहा, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं टिफ़िन नहीं लाता हूँ और टीचर मुझे खाने के लिए टिफ़िन देती हैं। इतना कहते ही वो छोटा लड़का रोने लगा। वांगशन, जो कि कुछ देर तक उस छोटे लड़के को देखता रहा, इसके बाद वो मुस्कुराया। वांगशन ने उस छोटे लड़के से कहा, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। इतना कहकर वांगशन वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वांगशन एक छोटे से बैग के साथ उस लड़के के पास वापस लौटा। उसने उस बैग से एक लंच बॉक्स बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए उसने उस लंच बॉक्स को उस छोटे लड़के को दे दिया। इसके बाद वांगशन ने कहा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरा लंच खा सकते हो। इस लंच को मेरे लिए मेरे मम्मी ने बनाया है। इसके बाद हम दोनों मेरे भाई को ढूंढने जाएंगे।
उसके पास बहुत सारा खाना है, वो हमें ज़रूर देगा। उस छोटे लड़के ने एक बार लंच बॉक्स की ओर देखा और फिर एक बार वांगशन की ओर देखा और वो मुस्कुराने लगा। लड़के ने वांगशन के हाथ से वो लंच बॉक्स ले लिया और मुस्कुराते हुए खाना स्टार्ट कर दिया। उस लड़के ने फूड को खाते हुए वांगशन से कहा, यह बहुत टेस्टी है। वांगशन ने उसकी बातें सुनी और वो मुस्कुराया। वांगशन ने अपने स्नैक्स बाहर निकाले। इसके बाद उसने थोड़े से स्नैक्स उस छोटे लड़के को भी दे दिए। वांगशन की नज़र उस छोटे लड़के से नहीं हट रही थी। लंच टाइम ओवर होने के बाद वांगशन उस छोटे लड़के के पास ही बैठा। टीचर उन लोगों को जो कुछ भी पढ़ा रही थी, वांगशन का उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस लड़के को देखने में बिजी था। जब टीचर ने इस बात को नोटिस किया तो टीचर ने कहा, वांगशन, तुम ली वे को इस तरह क्यों देख रहे हो? जब से तुम क्लास में आए हो तब से तुम सिर्फ उसको ही देखे जा रहे हो। टीचर की बात पर वांगशन ने मुस्कुराते हुए टीचर की ओर देखा। इसके बाद वांगशन ने कहा, टीचर, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत क्यूट है और मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो भी मुझे पसंद करता है। वांगशन की बातों से टीचर को खांसी आ गई। इसके बाद टीचर ने वांगशन को पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने के लिए कहा और वांगशन ने टीचर की बातें सुनी, लेकिन उसका हाथ अभी भी ली वे के कंधों पर था और वो मुस्कुराते हुए टीचर के पढ़ाए गए सभी चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर रहा था। टीचर, जो कि वांगशन को देख रही थी और कल आए हुए एक न्यू स्टूडेंट के बारे में सोच रही थी, जिसका नाम आयुआन है, और उसने अफवाह भी सुनी है कि आयुआन का एक लवर भी है जिसे कि वो वाइफ कह के बुलाता है। और यहाँ ये छोटा लड़का किसी लड़के को पसंद करने के बारे में बात कर रहा है। टीचर ने सोचा ये दोनों बहुत हद तक एक जैसे हैं और इनकी हरकतें भी एक जैसी ही हैं। शायद ये एक दूसरे को जानते हैं या फिर एक दूसरे के रिलेटिव हो सकते हैं। सेकंड क्लास ख़त्म होने के बाद टीचर ने ली वे को लंच देने के लिए उसे अपने पास बुलाया और वांगशन ने भी ली वे को फॉलो किया। जब वांगशन ने देखा कि टीचर ली वे को क्या दे रही थी तो वांगशन ने तुरंत टीचर का हाथ पकड़ लिया और उसे लंच देने से रोक दिया। वांगशन ने कहा, टीचर, मेरा भाई उसे आपसे अच्छा खाना देगा, चलो ली वे। इतना कहकर वांगशन ने ली वे को लगभग घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला गया। टीचर, जो कि अभी भी शॉक थी, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वांगशन किस तरह का लड़का है जो कि आज ही स्कूल आया है और पहले से ही शांत और प्यारे लड़के के ब्यूटी में पागल हो चुका है। दूसरी ओर हम देखते हैं वांगशन, जिसे कि अच्छी तरह से याद है कि उसके गगा का क्लास कहाँ है। वांगशन की मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए वांगशन तुरंत ली वे को अपने गगा के पास ले जाने लगता है। ली वे, जो कि वांगशन से पूछता है, वांगशन, तुम जानते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? वांगशन ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। जब वो दोनों आयुआन के क्लास में पहुँचे तो पूरी क्लास लगभग खाली थी। क्लास में बस कुछ ही स्टूडेंट थे, लेकिन उसका भाई भी वहाँ पर नहीं था। वांगशन उन स्टूडेंट्स के पास गया और उनसे जाकर पूछा कि आयुआन कहाँ है। उसकी बात का आंसर करते हुए आयुआन के क्लासमेट ने कहा, तुम्हारा भाई अपनी वाइफ को लेकर लंच खरीदने स्कूल कैंटीन में गया है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की एक वाइफ भी है? उसकी बात का वांगशन ने कोई आंसर नहीं किया, बल्कि वांगशन ने पूछा, क्या तुम हमें कैंटीन ले जा सकते हो? उस लड़के ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो आयुआन और ली वे के साथ कैंटीन में चला गया, जहाँ की अभी आयुआन और उसकी वाइफ थी। वांगशन अपने गगा को देखकर मुस्कुराया और वो आयुआन की ओर भागा, जहाँ वो बैठा था। आयुआन ने अपने भाई को देखा और उसके साथ एक छोटा लड़का भी देखा, जो कि थोड़ा शर्मीला लग रहा था। इसके बाद आयुआन ने वांगशन को बैठने में हेल्प की और उसने ली वे को भी आयुआन के पास में ही बिठा दिया। आयुआन ने वांगशन से पूछा, बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात का आंसर करते हुए वांगशन ने कहा, आयुआन, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए लंच खरीद दो और ये मेरा फ्रेंड ली वे है, मैं इसे पसंद करता हूँ। आयुआन ने उसकी बात सुनी और वो अपनी सीट से उठकर ऑर्डर करने के लिए चला गया। वापस आकर आयुआन अपने सामने बैठे लड़के की ओर देखकर मुस्कुराया। इसके बाद आयुआन ने अपने खा रहे भाई की ओर देखते हुए कहा, जिन, ये मेरा छोटा भाई वांगशन है और ये बहुत ज़्यादा बात करता है। उसकी बात पर जिन मुस्कुराया और उसने खाना खाना कंटिन्यू किया। आयुआन ने जैसे अपने मम्मी को प्रॉमिस किया था, उसने बिल्कुल वैसे ही
घर से लाया हुआ टिफ़िन ही खाया। वो कैंटीन में बैठा था, लेकिन उसने बाहर के किसी भी खाने को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन उसने सिर्फ जिन के लिए खाना ऑर्डर किया था, क्योंकि जिन कल से उसकी वाइफ है। अब हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो गई थी और ली वे अपने ग्रैंडमदर का इंतज़ार कर रहा था। वांगशेन ने ली वे से पूछा, ली वे, तुम कहाँ रहते हो? ली वे ने कहा, मैं अपने ग्रैंडमदर के साथ रहता हूँ और मैं उन्हीं के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वांगशेन ने ली वे की बात सुनी। इसके बाद वांगशेन ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो। मेरा रूम बहुत बड़ा है। तुम मेरे साथ सो सकते हो और तुम मेरे खिलौनों के साथ खेल भी सकते हो। इससे पहले कि ली वे कुछ जवाब दे पाता, वांगशेन ने तुरंत ली वे को अपने कार में खींच लिया। आयुआन, जो कि पहले से ही कार में बैठा था और अपने लिटिल ब्रदर के कार में आने का इंतज़ार कर रहा था। वांगशेन की टीचर जो कि स्कूल से बाहर आ रही थी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वांगशेन ने ली वे को अपने साथ कार के अंदर खींच लिया है। इससे पहले कि वो कार को रोक पाती, कार पहले ही वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी और टीचर के पास अब कोई चॉइस नहीं थी। इसीलिए उसने ली वे की ग्रैंडमदर को सारी बातें बताने के लिए कॉल किया कि कैसे ली वे अपने एक क्लासमेट के साथ उसके ही घर चला गया है और आज के लिए ली वे उसके साथ ही रहेगा। इसलिए ग्रैंडमदर घर पर आराम करे और उन्हें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। ली वे, जो कि अपने ग्रैंडमदर के साथ अकेला रहता है, उस ओल्ड लेडी ने ली वे को तब पाया था जब वो 1 साल का भी नहीं था। ली वे को किसी ने उसके घर के सामने अकेला छोड़ दिया था और उसे ऐसे देखकर उस ओल्ड लेडी को उस पर दया आ गई। इसीलिए उसने ली वे को पालने का डिसाइड किया। वो लेडी अमीर नहीं थी और ना ही उसके कोई बच्चे थे, क्योंकि उसने शादी ही नहीं की थी। जब ली वे 2 साल का था, तब मिसेस क्लेयर, जो कि एक टीचर हैं, उन्होंने ली वे के पढ़ाई का खर्चा देने का डिसाइड किया, क्योंकि ली वे एक बहुत ही होशियार बच्चा है। और ऐसे ही मिसेस क्लेयर ने ली वे को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया। वहाँ के ज़्यादातर बच्चे ली वे को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ली वे उनके जैसा अमीर नहीं था। लेकिन जब मिसेस क्लेयर ने वांगशेन को ली वे के साथ देखा, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि वांगशेन बाकी बच्चों के ऑपोजिट ली वे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था। अब हम दूसरी ओर देखते हैं। घर पहुंचकर वांगशेन ने अपने स्कूल बैग को लिया और वो ली वे के हाथ को पकड़ लेता है और हैरान ली वे के साथ घर के अंदर भागता है, जिसने कि आज से पहले कभी भी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। शाओ जान, जो कि किचन में डिनर बना रहा था, लेकिन जब उसने वांगशेन की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत किचन से बाहर चला आया। शाओ जान वांगशेन के साथ एक दूसरे बच्चे को देखकर हैरान हो गया। इसके बाद जान ने वांगशेन और ली वे को किचन काउंटर पर बैठा दिया और उन दोनों को ही वार्म मिल्क दिया। इसके बाद जान ने वांगशेन से पूछते हुए कहा, बेबी, ये कौन है? वांगशेन ने जान को आंसर करते हुए बताया कि वो ली वे से कैसे मिला और वो चाहता है कि छोटा लड़का उसके साथ ही सोए और अगर पॉसिबल हो तो उसके साथ ही रहे। उसकी बात पर जान ने टीचर को कॉल करने का डिसाइड किया। टीचर से कुछ मिनटों तक बात करने पर जान को ली वे के बारे में सारी बातें पता चली और उसे उस छोटे लड़के के ऊपर बहुत दया आई। इसके बाद जान ने सोचा कि शायद आज रात वो अपने हस्बैंड के साथ इस बारे में बात करेगा, ताकि उसका हस्बैंड उस ओल्ड लेडी और इस लड़के की हेल्प कर सके। इसके बाद जान ने उन दोनों को बात दिलाया और उन दोनों को ही कपड़े पहनाए। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए वांग यीबो ने एक नए छोटे मेहमान को देखा, लेकिन उसने एक भी वर्ड नहीं कहा। इसके बाद वांगशेन ने अपने डैडी से पूछा, डैडी, ये वाइफ क्या होती है? उसकी बात सुनकर ईबो ने एक बार जान की ओर देखा और फिर वांगशेन की ओर देखा। आयुआन भी वांगशेन के इस क्वेश्चन से हैरान था। उसे पूरा यकीन था कि उसका बड़ा मुंह वाला भाई वांगशेन जिनके बारे में सारी बातें उसके डैडी को बता देगा। इसके बाद ईबो ने वांगशेन से पूछा, बेबी, तुम्हें वाइफ के बारे में किसने बताया? वांगशेन ने मुस्कुराते हुए अपने डैडी को आंसर किया, आयुआन की स्कूल में एक वाइफ है। वांगशेन की बात पर शाओ जान ने चिल्लाते हुए कहा, क्या? दूसरी ओर आयुआन, जो कि डर से काँप रहा था और उसने वांगशेन की ओर देखा जो कि मुस्कुरा रहा था। आयुआन ने सोचा, यह सब इस छोटे बच्चे की गलती है। उसके पास एक बड़ा मुंह है और उसके मन में जो भी आता है वो बोल देता है। दूसरी ओर ईबो, जो कि मुस्कुरा रहा था, उसने अपनी वाइफ को शांत करने के लिए अपनी वाइफ के
थाइस को धीरे से रब किया। जान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी किसी का मर्डर कर देगा। इसके बाद वांग यीबो ने कहा, कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हारी मम्मी को संभाल लूँगा। जान, जिसने यीबो की बातें सुनी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और खुद को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद यीबो ने आईवान से पूछा, बेबी, तो वो लकी लड़का या लड़की कौन है जिसने मेरे हैंडसम लड़के को अपने प्यार में डाल दिया है? ईवो की बातें सुनकर आईवान मुस्कुराया। इसके बाद आईवान अपने डैडी के क्लोज चला गया और खा रहे वांगशन की ओर देखकर आईवान ने अपनी जीभ बाहर निकाली। आईवान ने शर्माते हुए अपने डैडी को आंसर किया, डैडी, उसका नाम जिन है और वो बहुत ब्यूटीफुल है, साथ में वो बहुत अच्छा भी है। आईवान और ईवो की बातें सुनकर शाओ जान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जान ने सोचा, तो ईवो इस तरह अपने बेबी से निपटेगा, जिसकी बातों से ऐसा लगता है कि अब उसकी एक वाइफ है, जबकि यह आईवान के स्कूल में उसका दूसरा दिन है और आईवान अभी बहुत छोटा भी है। अब हम देखते हैं ईवो, जो कि खुशी से मुस्कुराते हुए आईवान के सर को गर्व से रब करता है। इसके बाद ईवो ने कहा, बहुत अच्छा, तुम मेरे स्मार्ट बेबी हो और तुम्हें मुझे उस लड़के को दिखाना होगा ताकि मैं उस लड़के से कह सकूं कि वो सिर्फ मेरे हैंडसम बेबी के साथ रहे और उससे ही प्यार करे। और उस लड़के की चॉइस बहुत अच्छी है। ईवो, जो कि सोचता है कि उसका बेबी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसे इतनी कम उम्र में ही एक पार्टनर मिल गया, आगे चलकर उसका बेबी बहुत होनहार बनेगा। ईवो, जो कि सच में अपने बेबी के इस डिसीजन से इफेक्टेड था, ईवो ने सोचा कि उसे अपने बेटे के ऊपर गर्व करना चाहिए। दूसरी ओर शाओजान, जो कि ईवो की बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए शाओजान ने चिल्लाकर ईवो का नाम लिया। जान ने कहा, और आईवान, तुम्हारी उम्र कितनी है? जान ये सोचकर और भी ज़्यादा गुस्से से उबल रहा था कि उसका हस्बैंड कैसे उसके छोटे से बेबी को इतनी कम उम्र में डेटिंग के लिए इनकरेज कर रहा था। वो किस तरह का मॉम एंड डैड बनने जा रहा है, जो कि अपने इतने छोटे से बेबी को डेटिंग के लिए परमिशन दे रहा है। आईवान ने शाओजान के क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहा, मम्मी, मैं 7 साल का हूँ। शाओजान, जो कि आईवान के आंसर से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए जान ने कहा, क्या तुमने कभी किसी 7 साल के लड़के को डेटिंग करते हुए सुना है? इससे पहले कि आईवान कुछ आंसर कर पाता, दूसरी ओर से वांगशन ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी, मैं 3 साल का हूँ और मैं भी ली वे से प्यार करता हूँ। वांगशन ये सारी बातें बहुत गर्व से कह रहा था। ईवो, जो कि वांगशन की बातें सुनता है और उसने खुशी से ताली बजाई, वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। शाओ जान ने शॉक्ड होते हुए ईवो की ओर देखा। जान ने सोचा कि उसका हस्बैंड किस तरह का फादर बनेगा, जो कि अभी से अपने बेबीज़ को डेटिंग के बारे में और भी ज़्यादा इनकरेज कर रहा है। अब जान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं इस क्रेजी फैमिली में तंग आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर शाओ जान डाइनिंग टेबल से उठकर वहाँ से चला गया। ईवो ने जान को जाने से नहीं रोका। इसके बाद ईवो ने डाइनिंग टेबल की ओर देखा, जहाँ उसके दोनों बेबीज़ अच्छे से खाना खा रहे थे और उसका लिटिल बेबी ली वे से अच्छी तरह से घुल मिल गया था। जब तक उन लोगों का डिनर कंप्लीट हुआ तब तक सोने का टाइम हो चुका था। आईवान मुस्कुराते हुए अपने रूम में सोने के लिए चला गया। आईवान ने सोचा वो जिन को अपने फादर से मिलवाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे वांगशन ली वे को अपने घर ले आया था। ईवो ने ली वे और वांगशन को भी सोने में हेल्प की और अब बस उसे अपनी नाराज़ वाइफी को मनाना बाकी था। ईवो अपने रूम में चला गया। उसने देखा शाओजान बेड पर लेटा हुआ था और उसकी पीठ रूम की डोर की तरफ थी। ईवो ने खुद को फ्रेश किया। इसके बाद वो शाओजान के पास चला गया और उसे अपने क्लोज खींच लिया और उसे हक करके लेट गया। जान, जो कि खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जान ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे मत छुओ वांग ईवो, अगर तुम हमारे बेबीज़ को ऐसी ही बातें सिखाओगे तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। उसकी बात का आंसर करते हुए ईवो ने कहा, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने बस प्यार किया है और तुम्हें भी कंजर्वेटिव मॉम एंड डैड की तरह बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये मत बताना कि तुम अभी भी मान्यताओं और परंपराओं पर विश्वास करते हो, जबकि ये 21वीं सदी है। मैं तुमसे ली वे के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमारा वांगशन उसे पसंद करता है और वो उसे घर भी ले आया है। क्या उसके मॉम एंड डैड उसे ढूंढ नहीं रहे होंगे? ईवो की बातें सुनकर शाओजान ने डिसाइड किया कि वो नाराज़ होना छोड़कर पहले ली वे के बारे में बात करेगा और अपने हस्बैंड को ली वे के बारे में बताएगा, जिससे उसका हस्बैंड उस छोटे लड़के की हेल्प कर सके। इसके बाद जान ने ली वे के बारे में ईवो को सब कुछ बताया और उसे ये भी बताया कि कैसे वांगशन ली वे से मिला। ईवो ने जान की बातें सुनी और उसने आह भरी। इसके बाद ईवो ने अपनी वाइफी से पूछा, तो तुम चाहते हो कि मैं उस लड़के और उसके ग्रैंडमा की हेल्प करूं?
अपने हस्बैंड की बात पर जान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और ईवो भी ली वे और उसकी ग्रैंडमदर की हेल्प करने के लिए मान गया। इसके बाद ईवो ने सबसे पहले ली वे के बारे में सब कुछ जानने का डिसाइड किया। इसके बाद उसने बूढ़ी लेडी से बात करने का डिसाइड किया। बूढ़ी लेडी जिसकी अब उम्र हो चुकी थी और वो इतने ज़्यादा उम्र में एक बेबी की टेक केयर नहीं कर सकती, इसीलिए वो उस बूढ़ी लेडी से बात करेगा और उनकी पूरी हेल्प करेगा जिससे ली वे को एक अच्छी लाइफ मिल सके। और वो मिसेस क्लारा से भी बात करेगा कि वो बूढ़ी लेडी और ली वे को कैसे जानती है और उन लोगों का आपस में क्या संबंध है। सारी बातें हो जाने के बाद शाहजहान, जो कि सोने ही वाला था, लेकिन सोने से पहले उसके हस्बैंड ने उसे खा लिया। ईवो का मानना था कि वादा तो वादा होता है और शाहजहान ने सोचा आज ईवो बहुत दूर चला गया है। जान को पूरा यकीन है कि वो कल बेड से उठ भी नहीं पाएगा। दूसरे दिन मॉर्निंग को जब शाहजहान की आंखें खुली तो उसे फील हुआ कि वो उसके नेक पर किस कर रहा था और उसका हाथ पहले से ही शाहजहान के सॉफ्ट ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा था और उसके साथ प्ले कर रहा था। जान को पूरा यकीन था कि जब उसका बेबी उसके निपल्स को सक करेगा तो उसे आज बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। इसके बाद जान ने ईवो से कहा, वांग ईवो, मुझे पूरा यकीन है कि मैं आज चल नहीं पाऊँगा और तुम मुझे बताओ कि क्या तुम इतने सुबह सुबह फिर से हॉर्नी हो गए हो। उसकी बात पर ईवो ने कोई आंसर नहीं किया बल्कि वो शाहजहान के अंदर एंटर कर गया। जान, जो कि दर्द से चिल्लाया और उसने अपने नाखून ईवो के पीठ पर गड़ा दिए। ईवो भी खुशी से करा रहा था और उसने शाहजहान की लिप्स को कैप्चर कर लिया। जब ईवो ने मूव करना स्टार्ट किया तो शाहजहान किस के बीच में ही मुआयन कर रहा था। सुबह सुबह उनके मास्टर बेडरूम में स्किन स्लैपिंग और गालियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मॉर्निंग की एक्सरसाइज हो जाने के बाद शाहजहान तुरंत बेहोश हो गया और ईवो ने जान को क्लीन किया, उसे कपड़े पहनाए और उसे वापस बेड पर सुला दिया। इसके बाद ईवो आईवान के रूम में गया तो उसने देखा आईवान पहले ही जाग चुका है और वो रेडी भी हो चुका है। ईवो ने आईवान के फोrehead पर किस किया और उसे गुड मॉर्निंग विश करने के बाद वो वांगशन और लीवे को चेक करने के लिए चला गया। उसने देखा कि दोनों बेबीज़ अभी भी सो रहे थे और मेड्स उनके लिए बाथ रेडी कर रही थी। इसके बाद ईवो अपने रूम में वापस लौट आया जिससे वो रेडी हो सके। ईवो शावर रूम से बाहर आ रहा था, तभी उसने देखा शाहजहान ने अपनी आंखें खोली और वो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। जान ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में ईवो से पूछा, ईवो, तुम कहाँ जा रहे हो। जान, जिसे कि अभी अपनी बॉडी फील नहीं हो रही थी और वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। ईवो ने कहा, मुझे कंपनी में जाना होगा क्योंकि मेरे 2 घंटे की एक मीटिंग है। काम खत्म होने के तुरंत बाद मैं वापस आ जाऊंगा और तब तक मेड्स तुम्हारा ख्याल रखेंगी और तुम वोजियान और आईवान के बारे में ज़्यादा वरीड मत होना क्योंकि मैं कंपनी में जाते टाइम उन दोनों को स्कूल छोड़ दूंगा। जहाँ तक ली वे का मामला है, मैं उसके बारे में सर्च करूँगा और उसके ग्रैंडमदर की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद ईवो ने अपने बालों को पोंछा। ईवो ने खुद को रेडी किया और लास्ट बार खुद को मिरर में देखते हुए वो शाहजहान के पास चला गया। उसने शाहजहान के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे कुछ देर तक किस करने के बाद उसने वुजियान के गाल पर भी किस किया और वो रूम से बाहर चला गया। नीचे जाकर उसने देखा कि बेबीज़ पहले से ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आईवान, जो कि अपने डैडी को नीचे आते हुए देखता है, इसलिए आईवान अपने डैडी से पूछता है, डैडी, मम्मी कहाँ है। उसे आंसर करते हुए ईवो ने कहा, मम्मी अभी सो रही है क्योंकि वो थका हुआ है। इसके बाद सभी ने ब्रेकफास्ट किया। ईवो ने अपने बेबीज़ को स्कूल छोड़ दिया और उन्हें गुड बाय किस करते हुए वो अपने कंपनी की ओर चला गया। आईवान दोनों लिटिल बेबीज़ को उनके क्लासरूम में ले गया और वो खुद अपने क्लास में चला गया। आईवान, जो कि अपनी क्लास में जाते टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो अपने वाइफ को देखने वाला है। आईवान जैसे ही अपने क्लास में एंटर करता है, उसने देखा कुछ सीनियर गर्ल और बॉय उसका क्लास में इंतज़ार कर रहे थे। आईवान शॉक्ड था कि उन लड़कों और लड़कियों को उससे क्या चाहिए, जबकि आईवान खुद ही अभी एक लिटिल बेबी है और वो उनकी कैसे हेल्प कर सकता है। इसलिए आईवान ने उन सभी को इग्नोर किया और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया जहाँ ऑलरेडी ही उसके पास में जिन बैठा था। आईवान ने जिन की ओर देखा और मुस्कुराया। इसके बाद आईवान ने जिन के चिक्स पर किस किया। आई नो कि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरी गलतियों को इग्नोर करना और स्टोरी लाइन पर फोकस करना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।